Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. So, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, जिसमें हम देखेंगे फॉर द रिएक्शंस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर. ठीक है, तो जो भी हमने अभी रेट बताया था उसको हमने किस वे में बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन dx by dt. x क्या हो गया हमारा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद टाइम. रिएक्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू जो हमने रेट लॉ इक्वेशन की थी, सम कांस्टेंट k विच इज नोन एज द रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर. और ये जो पावर जो होती है इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ज़ीरो ऑर्डर मतलब रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी ज़ीरो, और जो हमारा रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर ज़ीरो जो है वो क्या हो जाएगी वन हो जाएगी. दैट मीन्स जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, कंसंट्रेशन पे. ठीक है, तो ये तो थी हमारी क्या, जब हम एक्सप्रेस कर रहे थे किसकी फॉर्म में, डी बाई डी की फॉर्म में. दैट मीन्स ये थी हमारी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन थी. ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तब हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फॉर द रिएक्शंस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर. ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट है दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे हमारा जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं जिसमें हमारा रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट्स में, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम. रिएक्टेंट ले रहे हैं A, इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, सम कांस्टेंट के, विच इज ये जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है इसीलिए ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, A की पावर ज़ीरो के. स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंट दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A. ज़ीरो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारी जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है, ज़ीरो है. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो ज़ीरो की जगह हम क्या यूज़ करते, वन यूज़ करते. ठीक है, अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, जो कि हमारा क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, और A की पावर ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएगा वन. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा K के इक्वल. आप dt को उधर भेज देंगे, नेगेटिव साइन वहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dA विल बी इक्वल टू माइनस K dt. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको. अभी तक ये क्या चल रहा है, d बाई डी की फॉर्म में चल रहा है, dt की फॉर्म में चल रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. हम क्या डिराइव कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो d हट जाएगा यहाँ से. ठीक है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a, दैट विल बी इक्वल टू dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, माइनस के क्या हो गया कांस्टेंट, dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे हम इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस KT. जैसे कि अगर हमने इंटीग्रेशन करना है 2 का विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमारा क्या हो जाता है 2x. ठीक है, अब 2 की जगह सपोज कर लो क्या है, माइनस का k, और dx की जगह पे क्या है, dt है. तो ये जो 2 है माइनस k है वो तो एज इट इज़, और साथ में क्या लग जाता है उसके, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस KT, प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, c. ठीक है, अब इस c की हमने क्या वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे जो इनिशियल कंडीशंस थी रिएक्शन की उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में हम क्या लेंगे कि जब हमारा टाइम t क्या था, ज़ीरो था. ठीक है, मतलब जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई थी, व्हेन टाइम t वॉज ज़ीरो, तो जो हमारा कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो क्या था, हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने मान के चला क्या है, A0 है. ठीक है, ये क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन. देखो जहाँ भी हम कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे नॉट लगाया है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल. ठीक है, और
स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, जो सबसे हमने शुरू में टाइम t 0 पे जो कंसंट्रेशन था वो क्या है, ए नॉट है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन की पावर ऊपर लगाया है वो 0 है। ठीक है, ऊपर लगाया है वो क्या है, 0 है जो कि ऑर्डर है, नीचे लगाया है वो क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। ठीक है, अगर सिंपल अगर हम ए यूज करें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मतलब कि क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए किसी भी टाइम टी पे 0 पे ले लिया तो वो क्या हो गया मेरा ए नॉट हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ए क्या हो गया, अब मेरा ए किसके बराबर हो गया, ए नॉट के बराबर हो गया, तो ए नॉट आ गया मेरा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस का के, और ए नॉट कब था, जब टाइम मेरा टी क्या था 0 था, तो के इंटू में 0 प्लस में सी, यहाँ से ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा c इज इक्वल टू ए नॉट, मतलब ये जो मेरा था इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनिशियल कंडीशंस लगाने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ए नॉट आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा a इज इक्वल टू, इसमें c की वैल्यू को क्या रख देंगे, ए नॉट रख देंगे। ठीक है, तो a विल बी इक्वल टू माइनस का के टी प्लस में ए नॉट, किसी भी टाइम t पे कंसंट्रेशन a का, किस टाइम t 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, a का, टाइम t माइनस का k क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो a नॉट यहाँ ले आए, एक तरह a नॉट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये a माइनस ए नॉट। ठीक है, a माइनस का ए नॉट, दूसरी तरफ क्या बचेगा माइनस का के टी। ठीक है, और अगर यहाँ से हम k निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/t a माइनस ए नॉट। ठीक है, और अगर ये माइनस अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसको लिख सकते हैं 1/t, अब देखो ए नॉट वाला तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख दूं चाहे पॉजिटिव साइन के साथ है, ये वाला जो है ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन आई है फाइनल, इसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर द रिएक्शंस ऑफ 0 ऑर्डर। ठीक है, के क्या है हमारे पास रेट कांस्टेंट, टी इज द टाइम, नॉट वाला मोलर कंसंट्रेशन किसका, ए का, इनिशियल वाला। ठीक है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। अब इसी इक्वेशन से हम जो है ये रेट कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, के क्या है रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी हमने फॉर्मूले से भी निकाली थी, फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। ठीक है, जो n था वो क्या था मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, मोल्स पर लीटर में, इसकी पावर 1 माइनस, यहाँ कौन से ऑर्डर के लिए कर रहे हैं 0 के लिए, n क्या हो गया 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0 1, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर मैं इस इक्वेशन से देखूँ तो क्या है, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस में a अपॉन में टी। ठीक है, अब ये क्या है कंसंट्रेशन, ये भी क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन माइनस करोगे ऊपर क्या बचा कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया मोल्स पर लीटर, नीचे टाइम है तो टाइम इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, मीटर मिनट्स में ले रहे हो तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, आवर्स में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आर इनवर्स। सो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन्हीं इक्वेशंस में से हम 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, रिएक्टेंट ले रहे हैं इसलिए कंसंट्रेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे किस किस का, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड दी कंसंट्रेशन। अब इनिशियली हमने क्या बताया था कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। जो dx बाई dt है वो किसके प्रोपोर्शनल था, a की पावर 0 के, या कह सकते हैं इक्वल था किसके, k इंटू ए की पावर 0। ठीक है, ऊपर लगा रहे हैं वो क्या है
उसकी पावर है 0 है, नीचे लगाओगे तो वो इनिशियल वाला कंसंट्रेशन बताएगा, ठीक है। तो रेट जब डिपेंड नहीं कर रहा कंसंट्रेशन पे, तो रेट की कोई एक वैल्यू होगी, तुम कितना ही कंसंट्रेशन बढ़ा लो रेट की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब ऐसे जाओगे जब तो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, ऐसे उस तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर रहा है, पर क्या रेट इंक्रीज कर रहा है? रेट तो कैसे इंक्रीज करेगा जब अगर ये वैल्यू ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ जाए, दैट मीन्स रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी रेट की, इतनी कोई वैल्यू होगी रेट की, उसके बाद कितना ही कंसंट्रेशन बढ़ा लो रेट जो है वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो रेट डिपेंड नहीं कर रहा किस पे, कंसंट्रेशन पे। अब ये वाला ग्राफ देखो किस किस के बीच में है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन मेरा यहाँ पे क्या है, कोई भी टाइम, कोई भी कंसंट्रेशन है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। टाइम क्या है मेरे पास, टी, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे किससे, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ठीक है। ये इक्वेशन कंसिडर करो, क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। y क्या है जो हमने प्लॉट करना है y पे, y पे क्या प्लॉट कर रहे हो, a, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ a y पे प्लॉट कर रहे हैं। m क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है। x क्या होता है जो तुम x पे प्लॉट कर रहे हो, x पे क्या प्लॉट कर रहे हो, टाइम t, ठीक है। तो जो इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन की, मतलब जब उसको ड्रॉ करोगे तुम, तो वहाँ पे जो स्लोप आएगी वो m होगी और वो क्या होगी, माइनस का k, ठीक है। और c क्या होता है, y के ऊपर जो क्या बनेगा तुम्हारा, इंटरसेप्ट बनेगा, दैट विल बी c। c क्या है हमारा, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये देखो स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। y a है, x क्या है, t है, ठीक है। स्लोप क्या हो गई इसकी, माइनस का k। इस इक्वेशन को इससे हमने सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। स्लोप क्या हो गया, माइनस का k, और ये जो y पे इंटरसेप्ट बन रहा है वो कितना होगा इसका, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है a का वो, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा क्या, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर द रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ था जीरो ऑर्डर के लिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, उसका हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, टी हाफ से, ठीक है। पीरियड है, लाइफ पीरियड टी है, ठीक है। तो ये टाइम ही है एक तरीके से आपका, ठीक है, टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, टी हाफ से। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम है ये, ठीक है। वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा टाइम है, वो टाइम जिस पे हमारी हाफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स जब मेरा जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, हाफ में। अगर मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट, ठीक है, इनिशियल वाला किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट से करते हैं, ठीक है। तो हाफ हो गया वो, दैट मीन्स वो क्या हो गया, ए नॉट बाय 2। अगर पहले x था तो क्या हो गया, x बाय 2, पहले ए नॉट था, तो टी हाफ पे उस एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो किस में हो गया, ए नॉट बाय 2 में हो गया, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड को, टाइम टेकन फॉर हाफ रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, या फिर टाइम टेकन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो टी हाफ के लिए भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसी इक्वेशन से निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो k इधर है, t नीचे है, k को नीचे भेज दो, t ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 में k, ए नॉट माइनस में a। तो t हाफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू ये 1/k इंटू ए नॉट माइनस, अब देखो टी हाफ पे कंसंट्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, हाफ पे हो गया, ठीक है। तो ए नॉट बाय 2 में वो हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ। तो ये क्या हो गया, हाफ ए नॉट के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन में 2k। दिस इज योर वैल्यू फॉर टी हाफ। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें टी हाफ का किसके साथ, ए नॉट के साथ, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए
और यहाँ क्या है T½ है, ठीक है। तो क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। नाउ वी सी एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो जनरली जो है हमारे किस में होती है, इन हेट्रोजीनस सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है किस में, N2 में और H2 में, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि क्या है हमारा प्लैटिनम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो हेट्रोजीनस का मतलब क्या है कि जो मेरा प्लैटिनम है वो तो क्या है सॉलिड है, ठीक है। हेट्रोजीनस मतलब कि मेरे पास जो फेजेस होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो प्लैटिनम तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड सरफेस हो गया। और NH3 मेरे पास क्या है, अमोनिया क्या होती है, गैस होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी मेरे पास क्या है, गैसियस है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो तो एक अलग फेज़ में है, जो रिएक्टेंट है वो क्या है, एक अलग फेज़ में है, ठीक है। तो ऐसे उस सिस्टम को, ऐसे कैटालिसिस को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो जनरली इस केस में यूजुअली है, ठीक है, जनरली इस केस में क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो इक्वल होता है किसके, रेट कांस्टेंट के इनटू NH3 की पावर 0। ज़ीरो क्यों, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है, NH3 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लैटिनम जो है वो हमारा क्या है, एक कैटलिस्ट है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम यहाँ पे क्या है, एक प्लैटिनम है सपोज, ठीक है। प्लैटिनम क्या है, कैटलिस्ट है हमारा, इसके पास क्या है, एक सॉलिड सरफेस है। तो ये जो है एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि NH3 के मॉलिक्यूल्स उस पर क्या हो सके, एड्जॉर्ब हो सके, ठीक है। क्या हो सके, NH3 के मॉलिक्यूल उस पर एड्जॉर्ब हो सके, ठीक है। सिर्फ उसके एड्जॉर्ब मतलब क्या है, सिर्फ उसके सरफेस पर लाई करेंगे। एब्जॉर्ब जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सरफेस के अंदर चले जाएंगे। एड्जॉर्ब है मतलब सिर्फ सरफेस पे बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे रिएक्ट करके अब वो क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे। तो अगर इनिशियली हम कंसिडर करें तो क्या होगा कि पहले तो प्लैटिनम का सरफेस फुल्ली कवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन NH3 का जो है वो इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इनिशियली तो थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे डिपेंड करेगा। अब अगर रेट कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे डिपेंड कर रहा है तो वो रिएक्शन कैसी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे प्लैटिनम जो है, पूरा जो प्लैटिनम का सरफेस है वो एड्जॉर्ब हो जाएगा किससे, NH3 से। NH3 सारे एड्जॉर्ब हो जाएंगे किस पे, प्लैटिनम पे। अब तुम चाहे और NH3 उस पर ऐड करते रहो, इसके पास तो जगह ही नहीं है और NH3 एड्जॉर्ब करने के लिए, तो वहाँ पे जो है एड्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उस स्टेज पे जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा आप कितनी भी और NH3 जो है ऐड कर दो। दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो उस केस में हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि प्लैटिनम पे अब और NH3 के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि उस पे सारे के सारे जो सरफेस का जो साइट्स थी वो ऑलरेडी एड्जॉर्ब हो चुकी हैं बाय NH3। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम इसको और सिंपल एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे जो हमारा रेट है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशंस लगा के दैट इज इक्वल टू K1 इंटू NH3 अपॉन में 1 प्लस K2 इंटू NH3, ठीक है। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है, कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। K1 K2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये जो है कुछ अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वो अप्रॉक्सीमेशंस यूज करके हमारे पास ये एक इक्वेशन डिराइव होती है, ठीक है। तो अब देखो अगर जो है कंसंट्रेशन NH3 का वो क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है। अब देखो NH3 वैसे तो गैस है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देंगे किससे, पार्शियल प्रेशर से। तो लो कंसंट्रेशन बोलो या फिर लो क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बोलो। तो अगर ये चीज़ लो है, ठीक है,
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, लो हो गई, ये वेरी लो हो गई, तो इसको हम 1 के कंपेयर में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हेंस द कंसंट्रेशन लो, ये वैल्यू लो, हेंस नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास रेट जो बचा वो क्या बचा, K1 इंटू NH3, रेट क्या बचा, K1 इंटू मतलब कॉन्स्टेंट इंटू NH3 जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, जो हमने इनिशियली बताया था, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अब हम बढ़ा रहे हैं, प्लैटिनम पे एडजॉर्प्शन हो रही है, एक स्टेज आई जब और एडजॉर्प्शन नहीं होगी, तब क्या होगा, NH3 कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, पहले तो ये लो थी, अब नेग्लेक्ट हो गई थी, अब ये क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अब ये नेग्लेक्ट नहीं होगी, अब कौन नेग्लेक्ट होगा, 1 नेग्लेक्ट होगा, ठीक है। तो 1 नेग्लेक्ट हो गया तो रेट बराबर हो गया किसके, K1 NH3 अपॉन K2 NH3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचा, K1 अपॉन में K2, दोनों क्या है, कांस्टेंट, सम अदर कांस्टेंट K। तो रेट जो है वो इक्वल हो गया किसके, K के। NH3 तो पावर ही नहीं है कुछ, NH3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करना है यहाँ पे, अतः NH3 की पावर 0। तो ये हो गया हमारा रिड्यूस किस में, अब 0 ऑर्डर रिएक्शन में।